अब लग्न जैसे हमने पहले पढ़ा और लग्न के बारे में हम सब जानते हैं, लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है वैदिक ज्योतिष के। वो क्यों होता है? हमारा जो केंद्र के घर होते हैं, जो सेंटर हाउस जिनको हम बोलते हैं, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, लाल किताब में उसको बंद मुट्ठी के घर बोलते हैं, मुट्ठी में जो चीजें आ जाती है उनको बोलते हैं। तो पहले, चौथे, सातवें और 10वें में अगर आप देखोगे ना, तो पहला घर आ गया। त्रिकोण को बोलते हैं हम पहला, पांचवा और 9वां। तो ट्रायंगल में भी फर्स्ट आ गया और केंद्र में भी फर्स्ट आ गया, तो इसलिए फर्स्ट हाउस का वैल्यू बहुत ज्यादा बना। और जब भी किसी वैदिक ज्योतिष की आप किताब उठाओगे ना, तो पहला लाइन पता है क्या लिखा होता है सूत्रों में? लग्नेश सदा पवित्र। माने लग्नेश जो होता है वो सदा पावरफुल हो। बट वैदिक ज्योतिष का रूल है। अब सपोज किसी का एग्जांपल कुंभ लगन, कुंभ लगन का स्वामी कौन हो गया? शनि महाराज। किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो लग्न कैसा है, ये उसका स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, वहां पर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, जिस घर में वो बैठा हुआ है वो दुश्मनी वाला घर है या दोस्ती वाला, वहां पर नीच के ग्रह की दृष्टि आ रही है या कोई ऐसा दुर्योग बन रहा है जिससे मंगल प्रभावित हो रहा है या शनि प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब लग्न वीक हो गया। लेकिन फिर भी सदा पवित्र है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि इतना नुकसान खाने के बावजूद भी ये हमारी कुंडली के डैडी जी हैं। डैडी जी समझ गए? मतलब हमारी कुंडली के फादर हैं एक तरीके से, समझाने के लिए, नॉट फादर, कुंडली के फादर। तो अब आपको जब इसकी दशा मिलेगी, भुक्ति मिलेगी और अंतरा मिलेगी, वो बेकार नहीं मिलेगी, वो अच्छी मिलेगी, क्योंकि लग्नेश सदा पवित्र है। क्योंकि लग्न को शरीर बोला गया ना, लग्न माने शरीर, हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन। तो हमारा शरीर कैसे रहने वाला है? तो सारी चीजें देखो, एक्टिव रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेथार्जिक रहेंगे, माइंड कैसा रहेगा, सम्मान कितना मिलेगा, है ना, जिएंगे कितना, ये भी तो शरीर का ही प्रश्न है ना। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर लग्न निकाल के देगा। तो लग्न को कैलकुलेट करना तो टफ हो गया, क्योंकि जब सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। तो जनरल टेंडेंसी क्या हो गई कि जो लग्न में बैठे हुए प्लैनेट है और जो लग्न का लॉर्ड है, ये हमारे पहले घर को निर्धारित करते हैं। लेकिन इसमें भी जो लग्न का लॉर्ड है, जिसको लग्नेश बोलते हैं, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। अगर ये गलत जगह बैठ गया तो इसका मतलब लग्न वीकर हो गया, और अगर ये बढ़िया जगह बैठ गया तो इसका मतलब ये पावरफुल हो, और इसको सपोर्ट मिल रहा है तो और पावरफुल हो, है ना। लग्न की बात कर, अब ये प्रॉब्लम कहां कर सकता है और बढ़िया कहां कर सकता है? तो सबके अपने डिविजन्स हैं। मंगल मंगल की शेप का है ना, शनि शनि की शेप का है, शनि के पास अपने राइट्स हैं, शुक्र के पास अपने राइट्स हैं। तो बेसिक नेचर क्या होती है वो राशियों में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, वीडियो भी अपलोडेड है, आप उनको दोबारा दोबारा देख सकते हो अच्छी तरीके से। ऐसी कुछ आपको लग्न के बारे में भी कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। अच्छा, किसी भी लग्न को निकालने के लिए ना, कि ये बंदा कैसा होगा, है ना, इसका शरीर कैसा होगा, उसकी हरकतें कैसी होंगी, ये सारी अब लग्न से निकाल सकते। अब मान लो मेष लगन मेरा है, मैं किसी के घर पे गया, सामान उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये पेचकस पड़ा हुआ है, पेच कसना शुरू कर दिया। यानी रुक के टिक के नहीं बैठना, कोई चीज मिली कुछ छेड़ा खानी शुरू कर दिया। अच्छा, ये घड़ी अच्छी लग रही है, बढ़िया, इसको मतलब टिक के नहीं बैठ। तो आपको ना बंदे के हाव भाव से पता लग जाएगा कि ये मेष लगन वाला। क्यों? क्योंकि उसकी जो जितनी भी आकृति बनेगी और जितनी भी उसकी नेचर बनेगी ना, वो उसके चिन्ह के रूप के ऊपर बनेगी। चिन्ह उसका कौन सा है? मेढ़ा। तो मेढ़े का जो जितना भी स्वभाव होगा सारा उसके ऊपर आ जाएगा। कई बार बच्चे आते ना छोटे छोटे घर के अंदर, नॉर्मल सारे बच्चे छोटे शैतान ही होते, बड़ा बच्चा भी शैतान है ना, थोड़ा बड़ा है, ये मेष लगन, देख लेना पक्का मेष मिलेगा। वो शरारती, फुदकता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, एक तोड़ दिया, दो तोड़ दिया, तीन तोड़ दिया, तो आपको हरकतों से आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अब वैदिक कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करो आप। अब जैसे आप बैठे हो, 8-10 लोग बैठे हुए इकट्ठे बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास मेष की चीजें आ गई। मैं एग्जांपल मेष का ही लेना, क्योंकि फर्स्ट लगन कुंभ की आ गई, शुक्र की आ गई। आप पूछना आपका मेष लगन तो नहीं है? वो कहेगा हाँ, आपको कैसे पता? तो कहना ओके ओके ठीक है, मुझे मेरे एट्रीब्यूट्स मैच कर। अब ये प्रेडिक्शन का पार्ट है भी सही और नहीं भी।
जेन्युइन प्रिडिक्शन का पार्ट क्या है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलेगा और नॉर्मल टेंडेंसी की बात करेगा तो आप नीचा जजमेंट कर। तो हरकतों से कैसे पता लगाएंगे, वो लग्न का पार्ट आ गया। तो मेष लग्न का मतलब अगर हम बोलें तो मंगल इनका लॉर्ड है। इनको खाने में खास तौर पे मीठी चीजें पसंद होती है ना, मीठा अच्छा लगता है, स्वीट्स अच्छी लगती है, तीखा ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आत्मविश्वास की इनके अंदर जरूरत से ज्यादा पावर होती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। अब मेढे को देखो तो शेर से लड़ने की भी ताकत रखता है, लड़ूंगा, हार जाएगा उससे, लेकिन आत्मविश्वास है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस है, एक एनर्जी, ऊर्जा है। तो जिनके अंदर होता है ना बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और बाद में वो क्या फुस हो जाए अच्छी तरीके से, वो कहीं ना कहीं मेष वाले हैं। मैं एट्रीब्यूट नहीं बोल रहा कि बाद में फुस हो गए, मैंने इमीडिएट बड़ा जोश ले आएंगे अपने अंदर। तो ये आत्मविश्वास भी मेष का पार्ट हो गया। लंबे समय तक ये अपनी हॉबी को या जिस चीज को पाना चाहते हैं ना, भाई एक चीज मुझे चाहिए, पीछे लग जाएंगे पागलों की तरह, चाहिए 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 चाहिए, और मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करते, ऐसी पड़ी रहेगी चीजें। मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, वाला मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया, उसके 5 दिन बाद उसकी रुचि खत्म, कदर नहीं करते। मैच करेगा 100%। और इनको अपनी डेफिनेशन में कन्वर्ट करके ना 9 नंबर के एट्रीब्यूट पे भी लगा देना न्यूमरोलॉजी, आपको लगेगा एकदम मैच करे, एकदम मैच करे। रुचि का मैंने आपको बता दिया। अपनी चीजों को भी थोड़ा सा एक बार मिलने के बाद वो नहीं करते। इनकी गर्दन जो होती है वो लंबी होती है, मेढ़े की तरह, मेढ़े गर्दन से करता सारा। अब मेढ़े को देखो तो मेढ़ का जो मेन पार्ट है ना वो सर है, सर, हेड लगाना, हेड से वर्क करना। तो हेड ताकतवर होता है और गर्दन इनकी लंबी होती है और चेहरे पर इनके ऐसा लगता है जैसे कोई अथॉरिटी पावर हो। मेढ़े को देखो ना, हमेशा गुस्से में रहेगा, हमेशा गुस्से में। तो मेष वालों के अंदर जल्दी मुंह लाल हो जाना है ना, और व्हाइट के अंदर मतलब थोड़े पिंपल विंपल भी आ सकते हैं, ब्लैक स्पॉट भी मिल सकता है छोटा सा, सारी चीजें मेष के अंदर आ जाती है। इनकी जो हाइट होती है वो मीडियम होती है, अबव मीडियम भी हो सकती है, बहुत हाइट नहीं, मीडियम होती है। तो अच्छी हाइट होती है लेकिन मीडियम मानी जाती है। और आईब्रोज के ऊपर बाल ज्यादा होते है ना, इनके आईब्रोज पे बाल ज्यादा होते हैं। ये सिम्टम है, छोटे छोटे नोट्स बना के आप देखोगे, आमतौर पे मैच करेगा, नॉट 100%, कभी नहीं बोलता मैं। और अगर ठोडी की बात करें ना, ये ठोडी होती है, ये थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब ऐसे करके फेस होता है। ये चेहरे की बनावट है, जो फेस रीडिंग करते हैं या लाल किताब का करते हैं ना, तो ठोडी अलग से दिखती भी है, लंबी हो जाएगी या थोड़ा सा नीचे जाके वो चिपक जाएगी। भौहों के बाल मैंने आपको बता ही दिया, घने होते हैं, बाल भी थोड़े से करली टाइप की हो जाते हैं। और अगर इसको देखे ध्यान से तो मेढ़ा होता है, तो मेढ़े को अगर हम इमेजिन करें तो उसके सर सबसे ज्यादा पावरफुल है, हर खतरे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसकी भी टांग अड़ाने की आदत होती है, हर खतरे में टांग अड़ाने की आदत होती है, एनर्जी भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेढ़े को अगर आप देखो, एक बड़ी पावरफुल चीज बता दो, मेढ़े को आम तौर के ऊपर अगर हम माइथोलॉजी स्टोरी में देखें ना, मेढ़े को, तो उसको बलि के लिए यूज किया जाता है ना, मेढ़े की बलि दी जाती है। यानी कि मेष लग्न वालों की भी बलि दी जा सकती है, बलि इन द सेंस कि बेचारे ये फंस सकते हैं। यानी कि घर के अंदर बैठे हुए तो ये इसने किया होगा, यही शरारती है सबसे ज्यादा, तो मैच करता है। तो आपको पता लगेगा कि इनकी बलि, बलि मतलब वैसे वाला बलि नहीं, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कुर्बान रहने के लिए तैयार होते हैं। शायद इसीलिए आर्मी फोर्स, सेना में ये लोग होते हैं, है ना, क्योंकि इनको कुर्बान रहने के लिए तैयार रहते हैं। अब बहुत सारे ज्योतिष की बुक्स और अगर हम उनके लिटरेचर को स्टडी करें ना, तो थोड़ा अलग अलग परिभाषित किया है, लेकिन फिर भी एक कॉमन वर्ड क्या बोलते हैं वो, कि अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी हद तक प्रयास कर सकते हैं। यानी पता लग जाए कि वहां चढ़ना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, एनर्जी लेवल अच्छा है, और पूरा करने के बाद उस वैल्यू को महत्वपूर्ण नहीं देते, छोड़ देते हैं, हो गया, है ना। जैसे ज्योतिषी है, करना है, 50 किताबें पढ़ देंगे के बाद खत्म, ये थोड़ा इनका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, है, इसको छोड़ देते हैं। लंबे समय के लिए शौक ज्यादा कायम नहीं रख सकते हैं। मुक्केबाज, फुटबॉल, एग्रेशन, वेट लिफ्टिंग अच्छा लगता है। शतरंज वाले खेल, दिमागी वाले खेलों को थोड़ा इनको कम अच्छा लगता है ना, मतलब फुर्तीले वाले खेल इनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। दिमाग वाले में क्या होता है, बैठेंगे और बीच में क्या करते हैं, खेलने बैठे थोड़ी देर अच्छा खाते पीते हैं, कुछ कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, मतलब बहुत देर तक स्टेबिलिटी नहीं ले पाएंगे उस चीज के अंदर, प्रॉब्लम करेंगे। बट फिर भी स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं। हनुमान जी की अगर देखें तो हनुमान जी मंगल को रूल करते हैं। तो हनुमान जी मेष राशि के, मेष लग्न के स्वामी, इनके ईश बनते हैं।
तो अब हनुमान जी की अगर बढ़िया चीज आप देखो तो लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम जी ने बोला भैया संजीवनी बूटी ले आओ। तो वहां जाके क्या हो गया, जोश, चले भी गए, वहां जाके दिमाग नहीं लगाया, वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। देख लेना जी कौन सा पड़ता है, देख लो। तो मेष का मतलब क्या हो गया कि जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा वहां से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। इसलिए सोशल के कामों में, अगर न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, ह्यूमैनिटी के कामों में ये अच्छे होते हैं और बढ़िया होते हैं। हालांकि लक्ष्मण को जीवित करने में इन्हीं का योगदान था, इन्हीं की सूझबूझ और बुद्धि से काम हुआ, बट वो सुलझाने को थोड़ा सा खराब करके तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले। अगर इन्हें किसी योग्य आदमी की राह, मतलब सलाह और राह मिले तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर उसने इनको ऑर्डर करके दे दिया, ले ये करना है तो करवा के देख लो, फिर करवा के देख लो। लेकिन अगर योग्य आदमी की सलाह मिल जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए बृहस्पति का साथ इनको बहुत अच्छा रहता है ना, सूर्य का भी अच्छा रहता है, बृहस्पति का भी अच्छा रहता है, इनको बेनिफिट मिलता है। राय माने ऑर्डर के रूप में आए तो बेकार, ऐसे करके लिख लेना। और राय अगर सलाह के रूप में आती है तो ये उसको पसंद भी करते हैं और आगे के लिए करते हैं। समाज और सोशल के लिए गहरी अगर कूटनीति या राजनीति बनानी हो तो इनके मायने नहीं रखते ज्यादा, ये मतलब चालों में और इन चीजों में नहीं आते। लेकिन अपनी जितनी भी परिस्थितियां आती हैं समझौते के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, लेकिन चालों वालों में ज्यादा बिलीव नहीं करते। कल्पनाशील, इमेजिनेशन की दुनिया में विश्वास रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कल्पना की शक्ति को और ऊर्जा की शक्ति को दोनों को सम्मिलित करके कोई फॉर्मूला निकाल सके। ये इनका एक एक्स्ट्रा पावरफुल बनता है। तो आईटी सेक्टर में भी और टेक्निकल सेक्टर में भी कामयाब रहते हैं, अच्छा रहता है। फायरी इनका कंपोनेंट है, तो हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से किसी न किसी चीज के अंदर जूझते रहेंगे, यानी कि फायर बना के रखेंगे, अपना एग्रेसिव नेचर बना के रखेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना इनकी खास आदत है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनके सर में मैक्सिमम दर्द रहता है। मेष लगन और मेष राशि, सर दर्द की दवाई ना खाएं कभी कभार, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं हंस रही है, उसका मेष ही है क्या? नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता, सर दर्द की दवाइयां ही खाते हैं। ठीक है, तो मेष के बारे में आपको बहुत सारा डिटेल पता लग गया, कुछ राशियों में भी था, तो जनरल है ये लग्न के अंदर आ गया। काम कैसे करेगा? अगर ये इसका लॉर्ड बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है और उस पर अगर बहुत अच्छा एस्पेक्ट आ रहा है तो मजा आ जाएगा, यानी कि इसके अच्छे एट्रीब्यूट काम करेंगे। और अगर मान लो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा? माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट, क्लॉट्स का प्रॉब्लम, यानी कि नेगेटिव हो गया, या गुस्सा ऐसे कर दिया, एग्रेशन ऐसे कर दिया जिसके अंदर प्रॉब्लम में फंस गए, है ना। तो नेगेटिव और जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो बाद में करें। दूसरे नंबर का लग्न आता है वृषभ लग्न। मेष नंबर का मतलब एक नंबर है ना, तो आप एक नंबर की कुंडली बना के मेंशन कर लेना अपने नोट्स के अंदर कि यस ये हमारा मेष लगन होता है जो नंबर 1 पे आता है। अब आते हैं वृषभ लगन, टॉरस, 2 नंबर का लगन। सेकंड नंबर आता है, अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो सेकंड हाउस पड़ता है, लेकिन लगन की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस के अंदर 2 नंबर आ गए। वृषभ को अगर देखें ना तो आमतौर पर अभी तक हम वृषभ की पता क्या बातें करते थे, अच्छा है, अट्रैक्टिव है ना, शुक्र का है। आपको सच्ची में एक बात बताऊं, ये सांड की तरह होता है, सांड समझ गए ना, जो नंदी बैल सांड की तरह होता है, जो हमेशा गुस्से में आग बबूला रहता है हमेशा। तो ये आपको बहुत गुस्सा नजर आएंगे, लेकिन अगर देखो तो शुक्र की बात करते हैं तो गुस्सा। अभी स्टोरी बताऊंगा क्यों, है ना, कि क्यों नंदी बैल की स्टोरी इनकी बनी। तो गुस्से के अंदर इनको लगता है, मेरी स्क्रीन थोड़ी फ्लिकर कर रही है, गुस्सा इनको आग बबूला रहता है और अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए कहते हैं जितना भी प्रयास करना चाहे उतना प्रयास कर लेते हैं, मैंने छोड़ेंगे। और भगवान शंकर का जो वाहन होता है उसको नंदी बैल बोला गया। नंदी बैल उनको कैसे मिला? तो दक्ष प्रजापति जो थे वो भगवान भोलेनाथ जी के ससुर थे, हालांकि उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, बट किसी कारणवश उनको अच्छा लगा, शिव जी से प्रेम हो गया, तो बात अच्छी लगी, तो कहते तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। क्या उपहार? चीजों को तुम समझते नहीं हो, है ना। गले में लोग सोना चांदी डालते हैं, तुमने सांप डाल रखे हैं, जहर भर रखा है तुम। और कपड़े दो तो तुम कपड़े नहीं डालते, तो चीते की खाल लपेट रखी है ना, बॉडी के ऊपर वो राख लगा रखी है, कि दूं क्या?
है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हीरे दूं, ज्वारात दूं, क्या दूं, बाल ऐसे करके। तो उन्होंने उनके पास से एक बहुत पावरफुल, सुंदर, कहते बर्फ समान, जैसे बर्फ का कलर होता है व्हाइट कलर का, बर्फ समान जिसके लाल लाल कलर के सींग थे, एक बैल हुआ करता था जिसको सांड कहते हैं, वो उन्होंने उसको गिफ्ट दिया, जो भोलेनाथ जी को कहते हैं अपनी जान से भी प्यारा है, क्योंकि वो नंदी बैल ही होते हैं, उनके पहले अरदास लगाते हैं तब जाके भोलेनाथ जी सुनते हैं। तो इन सभी चीजों के बावजूद भोलेनाथ जी को नंदी बैल मिला। तो नंदी बैल कहीं ना कहीं वृषभ राशि का सिंबल बनता है। तो अब आप जो भी चीज देखोगे उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। नंदी बैल सूझबूझ रखते हैं, किसको मिलवाना है भोलेनाथ जी से, किसको नहीं मिलवाना, सूझबूझ रखते हैं ना। फिक्स डिसीजन भी फिक्स करते हैं। साथ में गुस्सा कर दें तो सींग भी लाल ही है उनके, अगर उनको देखो तो सींग भी उनके लाल टाइप के हैं, जो फोटो में दिखाया जाता है। तो सुंदर है, बलवान है, शक्ति वाले हैं, लाल रंग के सींग है, कठोर हैं। कहते हैं लाल रंग के जो सींग है ना वो डायमंड समान है, क्योंकि डायमंड सबसे कठोर मेटल होती है। डायमंड को काटने के लिए डायमंड का ही इस्तेमाल किया जाता है ना, तो कठोर है, तो इसलिए डायमंड भी कहीं ना कहीं इनका एक सिंबल बनता है, इसका वीनस का, क्योंकि शुक्र इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब राशियों के अगर आकार की बात करें तो व्हाइट कलर के नंदी, यानी कि सफेद कलर के नंदी, बर्फ के समान, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के सींग पहने हुए, और हाथ में, अगर थोड़ा सा ज्योतिष में पुराने अगर शास्त्रों में देखें तो एक आकृति मिलती है कि एक दूध जैसा आदमी है, यानी कि व्हाइट कलर का एक आदमी है जिसका फेस है और आगे नीचे बॉडी है, जो इमेजिनेशन किया हुआ है, और उसके हाथ के अंदर ना एक खुला बर्तन है और दूसरे हाथ में एक माला है। खुला बर्तन माने जैसे लोटा टाइप होता है, और एक माला है। तो कहते हैं इसमें दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो वृष लगन के व्यक्तियों की अगर बात करें और समझने की बात करें, खाली खाली अगर बर्तन की बात करें तो बर्तन में पानी डालो फिर भरो, पानी डालो फिर भरो, पानी डालो फिर भरो, तो संतुष्ट नहीं होते, जीवन से संतुष्ट नहीं होते। और धन के बारे में बड़ी इनकी चाहत होती है, इच्छा होती है कि जरूरतों के लिए धन चाहिए, लेकिन फिर भी धन इनके जीवन का आधार नहीं, क्योंकि साथ में माला भी है, साथ में माला भी है, लोटा भी हो गया और माला भी हो गया, दोनों चीजें इनको केंद्रित करती। और अपनी गरिमा बनाने के लिए कीमती चीजें, कीमती वस्त्र इनको अच्छे लगते हैं। और खाली बर्तन का जो प्रतीक होता है उसको बार बार भरते रहना, इसका मतलब चीजों को समझ के अपना समन्वय स्थापित करने के बाद उसके अंदर ज्ञान बढ़ते रहना, दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो हर बंदा माला पकड़ेगा या हर बंदा लोटा पकड़ेगा, ऐसा तो नहीं सकता वृषभ राशि वाला। तो कहते कई एक राशि के अंदर इतने सारे जब लोग आते हैं तो मेजॉरिटी जो चीजें आती हैं वो उस राशि के नेचर के ऊपर इंपैक्ट करती है ना, उस नेचर के ऊपर इंपैक्ट करती है। तो वृषण लगन के अंदर अगर हम 1000 या कुछ बंदों की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो थे, जो हमारे 10 अवतार के अंदर विष्णु जी का अवतार भी माने जाते हैं, उनका वृषभ लगन। तो अब वृषभ लगन की स्टोरी और महात्मा बुद्ध की स्टोरी को कोरिलेट कर लेते। कैसे कोरिलेट कर लेते हैं? महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था, धन, अपार संपत्ति, है ना, सोने जवाहरात, सुंदर पत्नी, सब कुछ, और लास्ट मोमेंट पे देखो क्या काम आई, माला, माने अध्यात्म की राह, और तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए और अध्यात्म में निकल गए। तो कहते हैं वृषभ लगन के जो लोग होते हैं, बाकी वीनस पे भी डिपेंड करता है, इनको भी अध्यात्म की राह पसंद आती है जो इनके अंत का सारा बनती है ना। कुछ ज्योतिष की किताबों के अंदर इस चीज का भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बुद्ध ने भी लास्ट में ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपना शरीर त्याग दिया, तो अध्यात्म की राह, यानी कि सुख आराम भोगना, ये तो इस राशि का एक वो है ही है, साथ में अध्यात्म भी आता है, क्योंकि कुछ किताबों में चिन्ह के अंदर माला भी दी। जीवन का लक्ष्य निश्चित करते हैं, भगवान बुद्ध की बात थी, यानी कि एक तरीके से टारगेटेड हो गए, और धन की प्राप्ति के लिए भी लगे रहते हैं, और उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है इनके लिए, उन्हें फंसे रहते हैं। डायमंड वायमंड ये सब चीजें करती है। शारीरिक बल की कोई कमी नहीं होती है। शारीरिक बल उस समय प्रयोग करते हैं जिस समय अपने उद्देश्य को प्रयोग करना चाहते हैं, किसी और के उद्देश्य को प्रयोग करने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, स्वार्थ वाला एलिमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। अगर इनका विशेष कोई ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है तो ये करेंगे, अदरवाइज ये आलसी हो जाएंगे, दिक्कत करेंगे। बहुत सारे, मेजोरिटी की बात करें
तो वृषभ लगन वालों की जो गर्दन होती है वो सांड की गर्दन अगर देखो ना तो थोड़ी मोटी होती, मतलब मोटी क्या बोलेंगे, थोड़ी फैली हुई थी, मतलब मेष की जैसे लंबी थी, तो इनकी लंबी नहीं होती, ये अंदर होती है। और शरीर थोड़ा हैवी हम कह सकते हैं, थोड़ा भारी है। गले से संबंधित इनको रोग भी हो सकते हैं, गले से संबंधित, गला इनका मेन पार्ट बनता है। और गला देखो, गले से ही सुर आता है, तो वृषभ लगन जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस लगन के काफी सारे लोग सिंगर मिलते हैं, क्योंकि गला है ना, अगर अच्छा होगा, प्लैनेटरी इफेक्ट अच्छा होगा, तो म्यूजिशियन ये सारे काम करेंगे। और अगर प्रॉब्लम होगा तो गले से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिस हो गया, कोई भी चीज होगी इस टाइप की, मिल सकते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर बहुत सारे सिंगर आपको मिलेंगे, उसका रीजन है। इनकी खासियत वो क्या होती है, ये अच्छे मेहमान नवाज होते हैं, यानी कि घर पे जो गेस्ट आते हैं उनकी सेवा अच्छी करते हैं, खुश रहते हैं, इनको अच्छा लगता है। ये अपने जीवन में परिवर्तन से बहुत घबराते हैं, माने कुछ भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, बार बार परिवर्तन करना इनको पसंद नहीं होता है। वृषभ लगन वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन जिनके साथ मित्रता या रिलेशनशिप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। प्रेम संबंधों में ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता, फिक्स्ड और एक कमिटमेंट लेवल को लेके चलता है, निश्चल कह सकते हैं। और हृदय वाइज ये लोग अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो आपको पता लग गया कि नंदी बैल का फीचर, बुद्ध का फीचर, गले का फीचर ये लग्न में आ जाएगा, तो इसके थ्रू पूरा का पूरा टेलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अगर शुक्र का इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है तो म्यूजिशियन, कलात्मक कार्य, सिंगिंग। और अगर शुक्र का पोजीशन खराब जा रहा है और हमारा वृषभ लगन है, तो हो सकता है गले में कुछ दिक्कतें भी मिलती हैं। आमतौर पर टॉन्सिल्स की चीजें पाई जाती है लगन में, अगर आप देखोगे बुक्स में कुछ डेटा मिलता है। अब आते हैं मिथुन लगन। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल